सर्वं ब्रह्ममयं रे रे सर्वं ब्रह्ममयं रे रे। ये विद्या कैसे आपके जीवन में आती है, आज की क्लास में लूँगा। हाउ डज इट बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ? कब ये प्रवेश करती है? उसके प्रवेश की एक देखा जाता है कि एक सही समय आने पे ये विद्या आती ही आती है आपके जीवन में। किसके जीवन में आएगी ये नहीं पता, बट उसके पीछे एक बैकग्राउंड होगा और वो बैकग्राउंड हम लोग नहीं समझ सकते, पर जब वो आएगी तो उसका एक भूमिका लेके आती है। आज वही भूमिका में ये आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, टर्निंग पॉइंट आएगा, मैं दिखाऊंगा, जहाँ पे ये विद्या स्टार्ट होगी। वो वहाँ पे मतलब वो वैसी चीज़ें होंगी कि अब भगवान कृष्ण वॉज इम्पेल्ड टू टीच, ही हैड नो चॉइस। ऐसा हो जाता है कि अब उनको पढ़ाना ही है, ये नहीं कह सकते कि मैं ना पढ़ाऊँ। उसके लिए क्या होना होता है ये आप देखिएगा, और ये मैंने अपने जीवन में देखा है और मैंने कई लोगों के जीवन में देखा है। ऐसा ही होता है, ये परंपरा ऐसे ही चलती आई है कि जब विद्या आनी है तो आनी है, चाहे आप कुछ भी करते रहिए, आएगी आपके जीवन में। और अगर नहीं आनी तो फिर नहीं आनी। इसके अपने एक देयर आर लॉज गवर्निंग इट। इट इज़ नॉट अ रैंडम थिंग। Somebody becoming interested, somebody listening is not a random thing. It happens by everything in this creation, including this wisdom, is based on laws. But why am I emphasizing here? The laws are little more discrete, little more complex. ये विद्या अगर आ रही है जीवन में, उसके पीछे कोई ना कोई नियम है, हम उसको नहीं समझ सकते। तो वो नियम क्या थे, कैसे हुआ था? कुछ प्रत्यक्ष नियम है, कुछ अप्रत्यक्ष नियम है। जो प्रत्यक्ष नियम आज समझ आएंगे। तो ये हम लोग जो अभी ले रहे हैं वो सांख्य योग ले रहे हैं। सांख्य योग वो है कि दूसरे अध्याय में भगवत गीता का जिस्ट है, हार्ट है, वो उन्होंने बता दिया था। ये जो पूरी पद्धति है इसको हम लोग व्यास पद्धति कहते हैं। व्यास पद्धति में ये होता है कि कोई भी बात को पहले संक्षेप में बताई जाती है, उसके बाद उसको एक्सपैंड किया जाता है, कभी कभी उसका फिर एक्सपैंड किया जाता है। ये उपनिषदों में भी है, गीता में भी है, हर जगह है। आपको मैं कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे उसमें हमारे जैसे पूरे ब्रह्म सूत्र में सूत्र हैं, तो 4 सूत्रों में ब्रह्म सूत्र पढ़ा दिया गया था, तो चतुस्सूत्री कहते हैं। वैसे ही भागवत में चतुश्लोकी है, 4 में बात बोल दी गई। उसका कारण ये होता है, जिसको समझना है वो 4 में समझ गया, एंड देन ही इज फ्री। अगर उसने उसके बाद भी बोला बात तो आपकी सही है, पर उसने बोला, तो फिर आगे शुरू हो जाता है, और जो समझ गया वो उठ के चला जाता है। उसको ना गुरु से मतलब है, ना गुरु को शिष्य से मतलब है। जब आप समझ गए तो वो जो रीजन था मिलने का वो हो गया। वो जानने की गुरु कोशिश भी नहीं करता शिष्य समझा है, शिष्य भी जताने की कोशिश नहीं करता है कि गुरु क्या कहते हैं कि मैं समझ गया हूं, बट फिर भी कम्युनिकेशन हो जाता है। इसका कम्युनिकेशन हो जाता है। जब बात समझ आती है तो बिल्कुल सटीक बैठती है, जब बोल रहा होता है गुरु तो बिल्कुल पेनिट्रेट कर जाती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका। देयर इज लॉट ऑफ हिडन एंड उसके, बट आई वांट टू आल्सो टुडे एम्फसाइज कि ये एग्जैक्टली विद्या काम कैसे करती है। तो ये सब चीजें मैं आज की क्लास में लाऊंगा। तो इसका नाम सांख्य योग है, क्योंकि संख्या है, संख्या डिस्क्रीट होती है, क्वांटिफाइबल होती है, तो स्पेसिफिक होती है, उसमें वेगनेस नहीं होती। जब मैं कहता हूं कि मुझे बुखार है तो कहें बहुत बुखार है, नहीं, कितना बुखार है, 104। जब 104 है तो आई हैव क्वांटिफाइड इट, दैट मीन्स इट इज स्पेसिफिक। तो उसी संख्या आया, सांख्य योग है। इट इज अ डेफिनेटिव नॉलेज, इसलिए इसका नाम सांख्य योग रखा गया है। ये उससे वितर है जो एक सांख्य दर्शन है। मैं कभी ये सब भी चाहूंगा कि मैं डिस्कस करूं कि सांख्य दर्शन क्या है, वेदांत दर्शन क्या है। ये दोनों दर्शन बड़े हमारे जो पूरे दर्शन शास्त्रों में ये 2 आधार बनते हैं, एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। मैं हल्का सा ब्रीफली बताता हूं जिससे कि आपको हल्का आइडिया होता रहे। सांख्य दर्शन इस पे बेस्ड है कि इस पूरे जगत में 2 चीजें हैं, कॉन्शियसनेस, मैटर। एक कॉन्शियसनेस है जो आपको भाव आता है कि मैं हूं, अनुभव, वो कॉन्शियसनेस हो गया, और उसके अलावा मैटर है। वो कहते हैं 2 पदार्थ हैं, जो उसने ये 2 पदार्थ देख लिए साफ साफ, उसको मुक्ति हो गई। हमारे सारे दर्शन मुक्ति प्रधान है।
हमारे ही इस संस्कृति में मुक्ति की अवधारणा की गई है। मुक्ति का मतलब है कि एक चीज, मुक्ति जो होती है, देखिए आज मैं चूहा मैंने उसमें देखा था पिंजरे में, वो तड़प रहा था, और चूहे को कुछ ये नहीं था कि क्या कहते हैं, पर वो मुक्ति चाहता था। उसके लिए वहां पे रहना बिल्कुल दुश्वार था। और रात को मैंने देखा था उसको पकड़ा गया, आवाज आ जाती है चूहा पकड़, और मैंने कहा सुबह तक मैं वेट करता हूँ, जहां तक कोशिश करता हूँ, पर रात काफी लेट हो गई थी, तो सुबह तक परेशान हो गया था। मुक्ति सब चाहते हैं, हम लोग नहीं चाहते परेशानी हो, बंधन हो, लिमिटेशन हो, मृत्यु हो, भय हो। बिल्कुल हर जीव में दिखाई देता है, किसी कोई जीव नहीं होना दिखाई दे। देखना चाहिए मुक्ति। जब कभी कभी आप जो नॉन वेजिटेरियन की शॉप्स होती हैं, आप कभी जब वो पकड़ते हैं उस मुर्गे को काटने के लिए, आप उसको तड़पते देखें, उसको इंट्यूटिवली पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, उसका आप तड़पन देखिए। आप नहीं खा सकते उसके बाद नॉनवेज, तड़पन अगर आप देख लेते हैं, ऐसे सर्व करते तो आप खा सकते हो। हर आदमी मुक्ति चाहता है। तो ये जो मेरा चूहा था बड़ा मजेदार था, तो इसको मैं ले गया वहां पे छोड़ने। चूहा मैं जो पकड़ता हूँ, मैं ज़्यादातर जो लोग मुझे पसंद नहीं आते उनके घर पे जाके छोड़ देता हूँ, ठीक है। बट बगल में एक वकील साहब हैं, उन्होंने मुझसे ज़्यादा फीस ली थी, तो मैं उनके घर जाके छोड़, तो आज मैं दूसरी जगह छोड़ने गया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं ये भी बताता हूँ। तो जैसे ही मैंने वो खोला चूहे का जो वो होता है, चूहा बाहर गया, पीछे घूम के देखा रोटी बची थी, देर देखा, सोचा, फिर कहा नहीं बस जाऊंगा, चला गया। ये विवेक था चूहे में। मैं देखता हूँ मनुष्य में है कोई नहीं, कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट करता है, वो फंस जाता है। चूहे में तो विवेक था, उसने घूमा, देखा रोटी बची है, सोचा खा रही रोटी नहीं लूंगा मैं। तो संजय, तो थोड़ा रिवीजन करेंगे। तो ये स्टार्ट होता है, जो पहला जो क्या कहते हैं अध्याय था, वो था विषाद। तो अर्जुन ने अपना दुख प्रकट किया, और वो दुख, कल किसी से चर्चा हो रही थी, वो पूछ रहे थे कि विषाद कैसे हो, योग कैसे हो सकता है। रिकग्निशन ऑफ योर प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सॉल्यूशन, एज सिंपल एज दैट। अगर आप अपनी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर अपने विषाद को, अपने दुख को ऑनेस्टली, ऑब्जेक्टिवली, नॉट विद एनी इमोशन रिकग्नाइज करें कि दैट देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, कुछ है जो मेरे को, कुछ ना कोई जो मुझे ट्रबल करता है लाइफ में, वेरी ऑब्जेक्टिवली देखना कि, एंड सीइंग नॉट एज वन इंसिडेंट, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स, एंड सीइंग इट के डिस्पाइट what I thought will give me happiness, even that when it came in my life, it did not really fulfill me. There was something left that kept me wanting. मेरे जीवन में जब चीजें आ गई, मुझे जब चीजें मिल गई, और जो मैं चाहता था मैं हो गया, शादी हो गई, करियर मिल गया, उसके बाद भी मुझे पूर्णता का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि इच्छा फिर आ गई। ये इच्छा जब पैदा होती है तो ये बताता है कि मुझे पूर्णता नहीं है। और इच्छा निरंतर आती है, सुबह से शाम तक इच्छा आती है, हम उसके गुलाम हैं। इच्छा के गुलाम है। इच्छा सिम्टम है कि कुछ ठीक नहीं है। वो जो ठीक नहीं है उसको रिकग्नाइज करना, वो अर्जुन का विषाद था। तब ये आप देखिएगा, ये आधार बनेगा, अभी आज बहुत डिटेल में लेंगे, भगवान को एड्रेस करने का, क्योंकि तुमने एडमिट किया, अभी आएगा ये सब डिटेल में। सो रिकग्निशन ऑफ सॉरो, तो पहला चैप्टर ये था, दूसरा चैप्टर ये था। इस पॉइंट पे संजय आके कहते हैं, तम तथा कृपया अविष्टम अश्रुपूर्णम आकुल ईषणम, विषिदंतम इदम वाक्यम उवाचा मधुसूदनम। तब वो कहते हैं कि अभी एक और बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग इंसाइट है कि जब ये प्रॉब्लम हो गई, जब ये देखा गया कि बहुत दुख में था, तब बीच में इंटरवीन करते हैं भगवान कृष्ण पहली बार भगवत गीता में। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब पहली बार इंटरवीन करते हैं भगवान भगवत गीता में, तो वो गुरु की तरह नहीं करते हैं, एज अ काउंसलर करते हैं, एज अ ब्रदर इन लॉ करते हैं, क्योंकि उसके ब्रदर इन लॉ थे, एज अ चैरिटियर करते हैं, एक जो आपको एडवाइस देता है। सो देयर इज अ डिफरेंस, जो आपको एडवाइस देता है, देयर इज अ डिफरेंस जो आपको पढ़ाता है। दोनों में फर्क है। तो आप दोनों के लैंग्वेज का और उनके बिहेवियर का देखिए। तो भगवान आके बोलते हैं कि कुथा त्वा कुशबलम इदम विस्मय समुपस्थितम, तुम में ये दुख सडनली कैसे आ गया। इसमें भी एक इंसाइट है, कुथा दुख आ गया, कैसे दुख आ गया।
अगर किसी से पूछो ये दुख तुम में कैसे आ गया, वो इंडिकेट कर रहा है कि तुम्हारे अंदर दुख है, तभी आ गया ना। एक भगवान स्वामी दयानंद जी का मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा, मुझे बात समझ ही नहीं आई जबकि मैं इतने सालों से वेदांत पढ़ रहा हूं, तो उन्होंने लाइन लिखी, सैड बिकम्स सैड, एंग्री बिकम्स एंग्री। जो जब आपके अंदर दुख है तो दुख आएगा, अगर होता ना तो ना आता। तो कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि तुम्हारे अंदर देखो दुख है, इसलिए दुख आ गया। कुथा आ गया मतलब देखो, देयर इज अ सोर्स, फाइंड दैट सोर्स। जो तुमको लग रहा है सोर्स, वो सोर्स नहीं है, गो डीपर इनटू इट। तो कुथा कैसे तुम कश्मल कैसे तुम्हारे अंदर ये आ गया, इस समय विश्व में समुपस्थित, इस समय एट द मोस्ट अनऑपरच्यून अनवांटेड टाइम पे तुम्हारे अंदर दुख कैसे आ गया। ये जो दुख आया, इट डजंट बिहेव यू, क्योंकि तुमको इससे कुछ नहीं मिलेगा। जब तुम्हारे अंदर ये जो तुम्हारा बिहेवियर है, ना तुमको ये हाईएस्ट नॉलेज दिला पाएगा, ना तुमको स्वर्ग दिला पाएगा, और ना ही तुमको ये जगत में कीर्ति दिला पाएगा। तो तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो जिसमें यू आर गोइंग टू हैव ओनली लॉसेस। सो कट योर लॉसेस। कट योर लॉसेस एक टर्म होता है, क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट में, और क्या कहते हैं स्टैंड अप, मतलब बिहेव द वे यू आर सपोज टू बिहेव। तो ये अगले में बोलते हैं कि क्लेबियम अस्मा गमाहा पार्था न एतद अपि तद उपद्यते। क्लेबियम, तुम यू आर बिहेविंग लाइक अ यूनक, तुम एक हिजड़े की तरह बिहेव कर रहे हो, तुम्हारे अंदर जो मैनली फीचर्स हैं वो नहीं आ रहे हैं, उसको तुम छोड़ो। और ये ना एतद त्वयि उपद्यते, दिस डजंट बिहेव यू। तुम्हारा जो नेचर है, जो तुम्हारा कैरेक्टर है, वो उसके अनुसार तुम बिहेव नहीं कर रहे हो। शुद्रम दौर्बल्यम अक्त्वा उत्तिष्ठ, ये सब चीजें छोड़ो एंड गो अहेड। तो उसके बाद अर्जुन कहता है कि ही जस्टिफाइज हिज प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम आती है, वी टेंड टू जस्टिफाई कि हमारे अंदर अगर सॉरो होगा, एक हमारे अंदर आएगा कि आई हैव टू एक्सप्लेन यू दिस, देयर इज अ वैलिड रीजन। ये जो वैलिड रीजन हम लोग ढूंढ रहे होते हैं, वी डोंट रियलाइज कि हम लोग सिर्फ एक लेवल पे रीजन ढूंढ रहे होते हैं, एक डीपर रीजन भी होता है। पहले अर्जुन को जब इसने कहा कि तुम्हारे अंदर दुख कहां से आ गया, उसने कहा देयर इज अ वैलिड रीजन, क्योंकि you understand, I am in a situation जहां दुख आना was obvious। भगवान कृष्ण जो शुरू करेंगे शोचस्तवम, कहेंगे दुख इज नॉट ऑब्वियस। एक टर्म यूज करते थे दयानंद जी, दुख इज इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट मतलब उसका आधार नहीं है, लेजिटिमेसी नहीं है, पर आप अपने दुख को जस्टिफाई करोगे लेजिटिमेट है, क्योंकि आपको अपना दुख पसंद नहीं है और आप चाहते नहीं हो कि आपकी वीकनेस को इट शुड गो अनएड्रेस्ड। किसी साइकियाट्रिस्ट से पूछिए, वो अगर बोलेगा वो डिप्रेशन में, वो रीजंस देगा, अदरवाइज ही फील्स कि मेरा दुख का कोई कारण नहीं है। साइकियाट्रिस्ट जानता है नहीं, देयर इज अ ऑर्गेनिक प्रॉब्लम, देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम। साइकियाट्री में जो पेशेंट्स आते हैं, इट्स नॉट ये वाला दुख नहीं है, पर उनका जो दुख है उसमें देयर इज अ प्रॉब्लम विद इन द केमिकल नेचर ऑफ द ब्रेन, बट ही विल वैलिडेट इट। कहेगा मुझे बिना कारण दुख है नहीं है, वो बताएगा, बिकॉज तब वो लॉजिकल लगेगा, अदरवाइज लगेगा कि क्यों आपको दुख हो रहा है। तो ही जी जस्टिफाइज हिज सॉरो कि देखो मुझे जिनसे लड़ना है उनसे मेरे वैसे संबंध हैं कि मैं उनको नहीं मार सकता। देवर पीपल जिनको मैं वैल्यू करता था एंड मैं जिनकी क्या कहते हैं इज्जत करता था, इसलिए मैं उनको नहीं मार सकता हूँ। वो मेरे पिता महा हैं, मेरे गुरु हैं, वो पूजा करने योग्य हैं, तो मैं उनको नहीं मार सकता हूँ। एंड उनको लगता है बिल्कुल वैलिड लग भी रहा है। पर आप मैं जानता हूँ कि इस समय मैं युद्ध करने आया हूँ, बट जब मैंने उनको देख रहा हूँ, मेरे अंदर उनको देख के ये हिम्मत नहीं है कि मैं उनको ये बोल सकूँ, क्योंकि देयर इज अ बैकग्राउंड। उस बैकग्राउंड में आई एम बाउंड बाय दैट बैकग्राउंड। प्लीज अंडरस्टैंड कि मेरा क्या कहते हैं, मेरा माई सॉरो एट दिस पॉइंट इज जस्टिफाइड। तो गुरुन हत्वा ही महानुभावन श्रेयोम भोक्तु, कि गुरु को मारना इज नॉट पॉसिबल। गुरु कैसे मार सकते हैं, मैं भीष्म कैसे मार सकता हूँ। एंड देन ही सेज कि देखिए अब दूसरी साइकोलॉजी देखिए, इससे अच्छा है तो मैं भिक्षा ले लूँ।
देन यू वांट टू एस्केप। आपको जो करना है वो आप करना नहीं चाहते हो, देन आप वहां से चाहते हो कि समहाउ ये सिचुएशन से आई शुड रिगल आउट, जो मुझे करना है वो ना करना पड़े, अब मैं कुछ और करूंगा। एग्जामिनेशन है, बच्चा गया एग्जाम देने के लिए, एग्जाम नहीं अच्छा हुआ या एग्जाम होने के बाद अब मैं ये नहीं करना चाहता, मैं ये सब्जेक्ट ही नहीं करना चाहता हूँ। मेरा तो कभी मन ही नहीं था, क्या कहते हैं, एक हमारे मित्र हैं, उनके बेटे ने अभी मुझसे एडवाइस ली थी कि बायो ले, मैंने कहा बायो ले लो भाई, तुम लोग भी डॉक्टर हो, बच्चे भी डॉक्टर बन जाएंगे। अब वो बेटा कहता है कि नहीं नहीं मुझे मैथ्स लेनी चाहिए थी, तो मैं नहीं डॉक्टरी करना चाहता हूँ। तो वो हो जाता है, क्योंकि वो ही वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म, सडनली वन डे ही सेज कि मुझे ये करना ही नहीं है, मुझे ये चीज़ करनी ही नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि मैं क्षत्रिय वत्रिय भूल जाइए, मैं जा रहा हूँ भिक्षा के लिए, मैं जा रहा हूँ संन्यास लेने के लिए। तो वो भोक्ष्यमि भोक्तुम, मैं यहाँ पे होगा, और क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनको मार के, जिस गुरु को मार के जो जिस उस खून से हाथ मेरे रंगे रहेंगे, वो दैट विल नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। तो ये सब हम लोग कर चुके हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं ले रहा हूँ, बट आई वॉन्ट टू कम टू समथिंग वेरी, जो आज का मेन चैप्टर है। तो उसके बाद वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है, वो मुझे माने कि मैं उनको मारूं। इस टाइप की बातें कैसे कोई कर सकता है? अर्जुन कैसे कर सकता है? अर्जुन को ये भी पता है कि पहले ही हैड गॉट एश्योरेंस कि मैं ही जीतूंगा। उसको सरस्वती जी ने एश्योरेंस दिया था, उसको श्री कृष्ण उनके साइड है, उसको पता था, उसको पता था कि ही इज अ बेटर वॉरियर देन दुर्योधन एंड द कौरव, डिस्पाइट के आर्मी में डिफरेंस होगा, ही न्यू इट। तो अब वो कह रहा है मैं नहीं समझ सकता क्या सही है, या मैं जीतूं या वो जीते। तो ये वो कहता है कि ये मेरी ये प्रॉब्लम है। हाँ, तो मैंने एक पॉइंट ये लाया था, थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था, कि भगवत गीता एक तो जो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं बड़ा सिंपल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है, और प्रॉब्लम्स हमारे जो सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करती है। एक बात, सॉल्वर प्रॉब्लम भी बताइए कैसे सॉल्व करना है, तो वो अलग अलग लेवल पे, साइकोलॉजी के लेवल पे भी कर रही है। ऐसा नहीं कर रही कि सिंपली वो बता रही है, बट फंडामेंटल लेवल पे भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। सो मैंने कहा दो टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, जो हम लोग मेडिकल साइंस में कहते हैं कि हम आपको सिम्टोमेटिक क्योर भी करते हैं, और रेमेडी भी है, और क्योर भी है। क्योर मतलब कि आप क्या कहते हैं, फंडामेंटल लेवल पे बीमारी को हटा देते हैं, कि वो फिर प्रॉब्लम आए ही ना। अगर आपने ट्यूमर को हटा दिया और अगर वो ट्यूमर नहीं फैला है तो कैंसर से आप मुक्त हो जाते हो। हाँ, तो आपने फंडामेंटल लेवल पे भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, और आपका तो गीता दो लेवल पे आपको डील कर रही है। मैंने एक और बात बोली बड़ी इंटरेस्टिंग, कि अगर आप जब डीपर एनालिसिस करते हो लाइफ की, आप देखते हो कई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकते, दे आर अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। आप विचार करते रहोगे, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप गंभीर हो तो आप देखोगे कि मेरे को इसका समाधान विचार से नहीं आ सकता। सही गलत की बात नहीं है, ये मैं कुछ भी करूंगा मुझे कुछ ना कुछ रह जाएगा। देखिए, मैं एक टर्म यूज करता हूं, गिल्ट एंड प्राइड ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। आप जो भी जिंदगी में काम करेंगे, चार चीजों में आएगा वो, या तो गिल्ट होगी या प्राइड होगी, या आपने किया था या नहीं किया था, दोनों को लेके। यानी कि आपने किया था, इसका आपको प्राइड होगा कि मैंने ये कर दिया, आज मेरे को ये, मैंने इस टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया तो आई मेड सो मच मनी, मैंने ये प्रॉफिट। या तो आपको प्राइड होगा, या तो आपको गिल्ट होगी कि कहते हैं कि मैंने ये चीज़ नहीं की, इस टाइम पे मैंने ये मिस कर दिया। अभी भी मुझे कुछ वृद्ध लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि मेरे को वो प्रोफेशन ले लेना चाहिए था, बड़ा मैंने एक गलती कर दी, मौका मिला था। मेरे संस्कृत सर ही बताते हैं कि उनको मैसूर की बड़ी यूनिवर्सिटी में जगह मिल रही थी, मैंने नहीं। बताते हैं लोग कि मैंने, और उसका विपरीत भी बताते हैं कि मैंने लाइफ में राइट डिसीजंस लिए और उसके वजह से आज मैं जहाँ पे हूँ मैं वहाँ पे हूँ। और उसका विपरीत होता है कि मैंने मैंने नहीं किया, ये मैंने सही किया, ये भी होता है। तो करने पे भी दुख है, नहीं करने पे भी दुख है, और अगर सही हो गया तो घमंड आ जाता है जो आपको दुखी करता है, नहीं तो आपको ग्लानि होती है। आप देखिए अपने लाइफ में ये चलता रहता है, कुछ चीजें बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। आज मेरा अगर उससे विवाह हो जाता तो ये भी मन में आता है। लोगों ने डिसीजन लेके बाद में रिग्रेट करते रहते। एक मित्र थे, उनका बड़े अच्छी लड़की से क्या कहते हैं अफेयर था, पर वो पता नहीं, वो लड़की पर बहुत सुंदर नहीं थी, पर उनके घर वालों ने प्रस्ताव लाए और वो लड़की बड़ी सुंदर थी, उससे उसने शादी कर ली। और ये बुद्धि के बहुत शार्प थे, हमारे बैच के ही हैं, मैं बाद में बताऊंगा ना, बुद्धि के बहुत शार्प थे। तो उन्होंने जिस लड़की से शादी की, वो लड़की सुंदर तो थी बट उनके बुद्धि के मैच की नहीं थी।
अब वो मेरे पास एक दिन आए और वो भी उनका वेदांत में शौक था। फिर मैं आए, वो बड़े दुखी होके बोले कि मैंने लाइफ में एक अच्छी लड़की से मेरा अफेयर था, मैं साथ में था, मैंने छोड़ दी सिर्फ सुंदरता के लिए, बताया उसने, और मेरी उसकी कोई कंपैटिबिलिटी ही नहीं। फिर आप उनका सेपरेशन भी हो गया। तो कहने का मतलब है वो रिग्रेट रहता है, लाइफ में रिग्रेट्स रहते हैं। आप देखिए लाइफ में रिग्रेट्स रहते हैं, ये एक बात है। और कुछ है कि आपको एक तो डिसीजन पे डिसाइडेड है, आपके रिगार्डलेस ऑफ द डिसीजन आपके लाइफ में रिग्रेट्स रहते हैं। ये एक ऑनेस्ट असेसमेंट होना चाहिए कि लाइफ में हमको कहीं ना कहीं कभी भी कोई ये नहीं कहता कि मुझे सारा जहां मिल गया, या तो जमीन नहीं मिली या आसमान नहीं मिला। एक गाना भी है इस पे ना कि किसी को पूरा जहां नहीं मिलता। ये एक रियलिटी है, और उसको जो नहीं मिलता उसमें मन जाता है। जो मिल गया वो ध्यान नहीं आता, जो नहीं मिला वो ध्यान जाता है। मान लीजिए आपने प्रॉफिट्स बनाए और आपने राइट टाइम पे प्रॉफिट बुक कर दिया और मार्केट और ऊपर चली गई, अब इतना कमाया उसमें ध्यान नहीं है। जो नहीं मिला उसी में दिमाग जाता रहेगा, यार वो जो थोड़ा मिस हो गया, अरे जो मिला है महाराज उसको देखो। नहीं, रेस्टोरेंट में जाएंगे, बगल वाला जो खा रहा है पता नहीं क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा समझ नहीं आता उससे। कुछ उस सिजलर में है जो मेरे क्या कहते हैं बोरिंग से सूप में नहीं है। ये मन में आता है। यू हैव टू सी दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर साइकोलॉजी। आवर साइकोलॉजी इज समहाउ ऑलवेज, मैं कल किसी को बोल रहा था, चिंता का कोई कारण ढूंढती है। कारण की वजह चिंता नहीं होता, चिंता का कारण ढूंढती है। चिंता का कारण ढूंढती है, घड़ी 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 ढूंढती है, चिंता का कारण ढूंढती है। मम्मी मेरी 3-4 दिन से घड़ी के लिए, एक घड़ी नहीं मिल रही। अरे नहीं मिल रही तो नहीं परेशान रहना, हमको चिंता हमको करनी है, और चिंता चिता होती है, मार देती है। ये ध्यान रखिए, एवरी टाइम आप चिंता करते हो यू आर बर्निंग योरसेल्फ, क्योंकि अंदर जलन होती है, कंफर्टेबल नहीं हो आप जिंदा होके जल रहे हो, बाद में तो जलना ही है। व्हाट्स द पॉइंट? सी आई वॉन्ट, जो आदि भगवत गीता में आए, ही शुड से कि मैं शोक नहीं चाहता हूं, मैं ये है मेरे अंदर, बट आई विल लिव अ लाइफ कि मुझे शोक ना हो। इट्स माई राइट। मैं कॉन्फ्लिक्ट के साथ नहीं रहना चाहता, शोक के साथ नहीं रहना चाहता। जब मुझे बताया जाए कि आपको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हाई ग्रेड है, इट शुड नॉट इफेक्ट मी। आई हैव टू लिव अ लाइफ लाइक दैट। इट शुड नॉट बॉदर मी। इट शुड बी अ पीस ऑफ पेपर दैट आई डोंट केयर टू सी। ये आपके मन में आना चाहिए। दिस इज, क्योंकि ये प्रॉमिस है, दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड टू यू कि you are capable of finding something so precious, so meaningful कि all this will have no meaning. All your sorrow will be drowned in that very discovery of yourself. अभी मैं लाऊंगा सेल्फ क्या होता है, अभी तो मैंने गीता स्टार्ट नहीं की. So there is a discovery after which there is no reason. And when I say this, I mean it in a very serious way. छोटी मोटी चीज़ों की बात नहीं कर रहे कि जूता थोड़ा गड़बड़ है या क्या कहते हैं खाने में नमक ज़्यादा है, वो सब छोटी मोटी चीज़ें नहीं. सीरियस लेवल पे, एट अ डीपर लेवल, आपके अंदर कोई शोक नहीं रहना चाहिए. एक अमित बोलता था, मुझे याद है, कि जैसे बेस गिटार होता है, आप म्यूजिक में या तानपुरा होता है ना, और वेस्टर्न म्यूजिक में एक बेस गिटार बजता है पीछे, घों घों करता रहता है, तानपुरा भी आपका सा पा सा बजता रहता है. वैसे ही हमारे जीवन में शोक के या दुख के तार हमेशा बजते रहते हैं. शोक कांस्टेंट रहता है, सुख जो है वो चटनी की तरह कभी कभी आता है. ये चीज रिकग्नाइज करनी चाहिए. तो मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूं. एवरीथिंग दैट वी डू इज वी आर ट्राइंग टू एस्केप दैट सॉर्रो, समथिंग और द अदर. ट्रैवल, व्हाई डू यू वांट टू ट्रैवल? इफ आई एम हैप्पी वेयर आई एम राइट नाउ, व्हाई विल आई ट्रैवल? हु लाइक्स दैट एयरपोर्ट वेयर जहां पे इतना रश होता है एंड यू हैव टू स्टैंड इन द क्यू? हु लाइक्स दैट? ट्रेन में जाना तो इंडियन रेलवेज, तो मोदी डिड नथिंग मच फॉर इंडियन रेलवेज. तो कहने का मतलब है, it is not easy. Traveling is not easy. Wherever you go, everybody is there to cheat you. Starting from the taxi, जैसे ही आप उतरते हो, why do you don't like to be cheated? You know, अब ऑप्शन नहीं है आपके पास. Whatever he asks you, you have to pay. It's serious thing. You go to a hotel, you pay for a high price for a room, and you find your room is extremely ordinary, and you have no choice. तो ये हर ट्रैवल एक्सपीरियंस में हमको होता है. But still we want to travel. What do we want to see? आई एम नॉट बीइंग के आप अपने लाइफ के हॉबीज ना करो या वो ना करो, बट आपने अपनी हैप्पीनेस प्रेडिकेट कर दी है
उसके ऊपर टांग दी है। अगर वो है तो आपकी खुशी है, वो अगर हट गया तो आपकी खुशी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अपनी खुशी को दांव पे मत लगाओ। घूमो, खाओ, मौज करो, पर उसके सुख से आपको फर्क ना पड़े। नहीं हो तो भी मैं खुश हूं, हो गया तो बहुत अच्छा, अगर ये हो सके तो ज्यादा अच्छा। तो यहां एक थोड़ा डीपर है कि कुछ लाइफ के इश्यूज या कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। आज मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक है फिजिक्स में, मैंने एक आपको क्वांटम के बारे में बताया था, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं बता रहा हूं कि सॉल्व नहीं हो पाया। जब से आइंस्टाइन आए और उस वक्त क्वांटम फिजिक्स आया, उसके बाद हम लोगों ने दो थ्योरियां देखी। एक हम लोगों ने देखा कि रिलेटिविटी की, उसमें पहले स्पेशल रिलेटिविटी आया, फिर आपका जनरल रिलेटिविटी आया, साथ में आपकी क्वांटम थ्योरी आई, क्वांटम फिजिक्स आया। क्वांटम फिजिक्स अपने आप बड़ा ही अजीब सा है क्योंकि जैसा हम लोग सोचते थे वैसी सृष्टि है नहीं, रिलेटिविटी में भी वैसी नहीं है। बट एक और परेशानी आई, अगर एक नियम है तो नियम सबके लिए लागू होना चाहिए। जो विज्ञान है हमारा वो इस आधार पे है, अगर इन दो चीजों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है तो अगर ये चीजें बड़ी हों या छोटी हो तो वही फोर्स होना चाहिए, है ना। बट ये देखते हैं कि क्वांटम फिजिक्स और ग्रेविटी के बीच में कभी भी मैरिज नहीं हो पा रहा, दोनों के नियम मिल नहीं पा रहे। बाकी सारे नियम एक्सप्लेन कर लेते हो आप, साइंटिस्ट सारे बेस्ट माइंड्स इंक्लूडिंग यहां पे अशोक सेन है HRI में, स्ट्रिंग थ्योरी और लूप क्वांटम ग्रेविटी, सारी थ्योरियां चाह रही हैं इन दोनों को मिला दे, नहीं मिला पाए हैं। पिछले 100 साल से बेस्ट माइंड्स लगे हुए हैं, तो साइंस भी नहीं रिजॉल्व कर रहा ना। मेरा पॉइंट है साइंस भी क्वेश्चंस नहीं रिजॉल्व कर पा रहा। इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। कार्लो रोवेली की है क्या कहते हैं लूप क्वांटम थ्योरी, मुझे बहुत पसंद है, वो नहीं रिजॉल्व कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ आगे प्रॉब्लम आ जा रही है। जब आप प्रकृति को देखने की कोशिश करते हो, जीवन को देखने की कोशिश करते हो, नहीं रिजॉल्व कर पाते। वेदांत में भी एक प्रश्न है जो रिजॉल्व नहीं होता, ये सृष्टि आई कैसे, सृष्टि क्यों है। एक बार पूछ रहे थे, मैं वो कभी डिटेल में लूंगा, वो सब बता सकते हैं हम लोग, पर भगवान जिसमें कोई विकार नहीं है, जो सिर्फ चिन्ह मात्र है, सिर्फ चेतन है, उसमें से सृष्टि निकलती कैसे, कोई नहीं बता सकता। शास्त्र खुद कहता है को वही अद्धा, कैसे आई नहीं पता। सृष्टि की उत्पत्ति बिग बैंग भी नहीं समझा सकता, सांख्य कोई भी नहीं समझा सकता कि सृष्टि आई कैसे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जीवन में ऐसे प्रश्न हैं जिनका कोई उत्तर नहीं है। हमको इसलिए अगर उन प्रश्नों में जूझेंगे हमको उत्तर नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाट आई वांट टू गेट एट। तर्क से कभी की प्रतिष्ठा नहीं होती, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं। तर्क विल नेवर लीड यू टू अ फाइनलिटी, इट विल लीड यू टू अ पॉइंट, क्योंकि कॉज इफेक्ट पे बेस्ड है। सो एवरी टाइम यू फाइंड अ कॉज, यू फाइंड दैट इट इज अ इफेक्ट ऑफ सम अदर कॉज। कॉन्स्टेंटली ये चलते जा रहा है। आप जब भी कारण ढूंढते हो आपको उसका भी एक कारण होता है। कोई भी चीज आप देख लीजिए, उसका एक कारण है, उसका एक कारण है, उसका एक कारण है, उसका एक कारण है। कोई बीमारी होगी उसके 100 कारण हम लोग पैथोजेनेसिस कहते हैं, इटियोलॉजी पे आते हैं। और एक ज्योतिष आएगा बोलेगा हाँ आपको ये बीमारी होनी थी। आप क्या मुंह लेके क्या आप कैसे डील करोगे उसको। आई हैव सीन नो लेस देन 10 केसेस सीरियस मेलिग्नेंसी के मैंने ज्योतिष को भेजा है एंड ही सेड कि हाँ उसको कैंसर है। ही टोल्ड मी ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर ही टोल्ड मी। मैं डायग्नोसिस बना रहा हूं बैठ के, लिम्फोमा या व्हाटएवर ल्यूकीमिया। कॉज एंड इफेक्ट से नहीं समझ सकते सृष्टि। भगवान के ब्यूटी है ये, वो आपको कुछ समझने देगा, कुछ नहीं समझने देगा। तो मैं ये भी कह रहा था हर चीज नहीं समझ आ सकती, तो वी नीड अ रेजोल्यूशन ऑफ दैट ऑल्सो। लाइफ में वी कैन नॉट लिव, पॉइंट समझिएगा, वी कैन नॉट लिव विद अनसर्टेनिटी। अगर कोई हमें चिंता है, कुछ नहीं समझ आ रही, अगर हम लोग अच्छे वैचारिक हम लोग समझ नहीं सकते, हमको परेशान करेंगे। अगर बैलेंस शीट में आपके दोनों चीजें नहीं मिल रही होंगी और कोई इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट है, बड़ा डिफरेंस है, तो आपके दिमाग में चलता रहेगा कि क्या मैंने मिस कर दिया। आप वो डिस्क्रिपेंसी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। आप ऑडिट में आपको भी ये होगा कि कहां से कहां गायब हो रहा है, ये क्या कहते हैं, इतने में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं समझ आ रहा। दैट विल कीप गोइंग इन योर ब्रेन अगेन एंड अगेन। आपको सामान नहीं मिलेगा, दिमाग में चलता रहेगा। कहने का मतलब है अनसर्टेनिटी आप के साथ आप नहीं रह सकते, शोक के साथ नहीं रह सकते, मैंने कहा दुख के साथ नहीं रह सकते, अनसर्टेनिटी के साथ नहीं रह। आगे क्या होगा चिंता रहती है, हर वक्त चिंता रहती है। कहीं ये हो गया तो क्या हो गया, कहीं वो हो गया तो क्या हो गया। बेटा लेट आया तो चिंता हो जाती है, पता नहीं क्या हो गया, सारी बातें मन में आती है।
We are not comfortable with uncertainty. We are not comfortable with sorrow. What I am trying to say is there is a way to look at life where all these things will have no meaning. There is a way to live. ये भगवत, ये हमारी संस्कृति ने दिया है. तो ये मैं यहाँ पे लाया था कि अर्जुन का कॉन्फ्लिक्ट बता रहा है कि वी आर नॉट कंफर्टेबल विद कॉन्फ्लिक्ट. अर्जुन सडनली रिकग्नाइजेस दैट आज की मेन क्लास में आते हैं. अर्जुन सडनली रिकग्नाइजेस दैट कि मैं अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहा. एंड देन ये वाला श्लोक आता है जो 7th वाला है. पहले वो लगता है कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, फिर उसको एस्केप बताता है, फिर वो रियलाइज करता है कि ये सब जो मैं कर रहा हूं, बोल रहा हूं, देयर इज अ डीपर प्रॉब्लम. इट इज नॉट एज सिंपल एज कि मैं उनको मारना नहीं चाहता. समहाउ उसके दिमाग में ये बात स्ट्राइक कर जाती है. हमको परेशानी है, क्या है परेशानी कि हमारा क्या कहते हैं XYZ रीजन चल रहा है लाइफ में, उसकी वजह से परेशानी. आज मेरा पेट खराब है, मुझे परेशानी है. बट देयर इज अ परेशानी विच इज बियॉन्ड ऑल दिस. वो शास्त्र बोल रहा है, उसको हम लोग अविद्या कहते हैं. देयर इज अ टेक्निकल टर्म बिकॉज हमारे जीवन में अविद्या है. अविद्या है, आई विल एक्सप्लेन बहुत डिटेल में. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक. आज भी मैंने कई जगह पे वो डिबेट्स हुई हैं कि व्हाट इज अविद्या. माइंड कैनॉट रिकग्नाइज समथिंग. पूरा गीता का पर्पस इज टू मेक यू रिकग्नाइज समथिंग, जिसके बाद परेशानी नहीं होगी. इफ नॉट रिकग्नाइज परेशानी आनी ही आनी है. इफ रिकग्नाइज परेशानी नहीं आनी. इट्स लाइक अ लॉ. आप फॉलो करिए. कुछ है जो हम अगर समझेंगे उसके बाद परेशानी नहीं आएगी. नहीं समझ रहे हैं उसको हम लोग अविद्या कहते हैं. तो ये विद्या क्यों है, ये शास्त्र क्यों है, मैं लाऊंगा आज ये सब टर्म्स. क्योंकि ये विद्या देगा. एक विद्या देने से क्या होगा कि वो हमारा रिकग्निशन हो जाएगा. हम पहचानेंगे कुछ है सृष्टि को देख रहे हैं पर सृष्टि में नहीं पहचान पा रहे हैं. अपने को देख रहे हैं, अपने को नहीं पहचान पा रहे हैं. अगर उसको पहचान लिया तो हमको ये जो मैंने कहा अनसर्टेनिटीज हैं, शोक है, मोह नहीं आएगा. तो गीता शास्त्र क्या है, ये एक प्रमाण है, एक तरीका है उसको पहचानने का. ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चलें कि शास्त्र का मतलब क्या है. मैं आज और डिटेल में लूंगा. तो सडनली एट अ पॉइंट, तभी मैंने इसको टर्निंग पॉइंट कहा. आप लोग ना ये जो पीडीएफ भेजता हूँ थोड़ा देख लिया करिए, तो बड़ा आपका रिवाइज हो जाएगा पूरा. मैंने बड़ा सिस्टमैटिक कोशिश करता हूँ मेथोडिकल तरीके से. तो सडनली अर्जुन अपनी प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करता है. तो वो कहता है कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म मूढ़ चेताः यत् श्रेयस्याथ निष्ठितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्थेहम शादी त्वाम माम प्रपन्न. शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्न. मैंने संधि तोड़ के मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग अभी उच्चारण नहीं कर रहे. कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव. मेरे अंदर एक दोष आया, उस दोष को उसने एक टर्म दिया कार्पण्य दोष. मैं पहले बेसिक बता रहा हूँ. उससे मेरा स्वभाव जो है, मेरा जो नेचर है वो डिस्ट्रॉय हो गया है. मेरा इनर एनवायरनमेंट समहाउ खराब हो गया है बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. उस प्रॉब्लम को उसने बोला कार्पण्यता आई मेरे अंदर. मैं लूंगा डिटेल में. उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम. मैं तुमसे अब मैं पूछ रहा हूँ भगवान कृष्ण, क्योंकि धर्म मूढ़ चेता. मेरी बुद्धि नहीं डिसाइड करती क्या करना है क्या नहीं करना. मैं धर्म को लेके, सही गलत को लेके क्या करना है अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं. आई हैव कम टू माई विट्स एंड. मैं अब नहीं समझ पा रहा हूं. यत् श्रेयस्यात्, जो सही है, जो मेरे लिए भला है वो मुझे बताओ. यत् श्रेयस्यात् निश्चितम, निश्चय करके बताओ. ब्रूहि, मुझे बोलो, मुझे ये बताओ निश्चय करके क्या मेरे लिए श्रेय है. ये सब टर्म्स मैं लूंगा, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. शिष्यस्ते अहम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं. शादी मां, मुझे पढ़ाओ. एंड आई एम रेडी टू बी अ स्टूडेंट. आई एम रेडी टू सरेंडर वर्ड में लूंगा. आई एम रेडी टू सरेंडर टू यू. हे भगवान, प्लीज टीच मी. आई वॉन्ट टू बी योर स्टूडेंट. आई एम आस्किंग यू. ये टर्निंग पॉइंट था मैंने कहा. बिकॉज नाउ सडनली जो काउंसलर था, ही बिकम्स अ टीचर. क्योंकि he says I am a student and I want to learn and I have a problem that cannot be resolved. I am in serious problem and I acknowledge my problem. And I see that you are capable of teaching me, so please teach me. Suddenly he realized that this problem can't be solved and I am not able to solve. ये सारे steps समझिए. And you can solve me, so I accept my studentship. I accept that I am a student, so please teach me.
So all these steps are very important. This is what I wanted to come at कि how does the Shastra start? See, there's a mechanism, पूरा method है इसमें पूरा. So please teach me. हाँ? तो यहाँ पे आया कि ये सारे पॉइंट्स हैं कि जो कार्पण्य दोष उपहत स्वभावा, फिर धर्म सम्मूढ़ चेताः, पृच्छामि त्वाम यत् श्रेयो निश्चितम, शिष्यस्ते अहम शादी मां, मुझे पढ़ाओ मैं तुम्हारा रिफ्यूज लेता हूँ, त्वाम प्रपन्नम. अब इसमें सारे पॉइंट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि कार्पण्य दोष क्या है, उपहत स्वभाव क्या है, धर्म मूढ़ चेता क्या है, ये जो श्रेय क्या है, हाँ? शिष्यस्ते हम क्या है, शिष्य का मतलब क्या है, शादी, त्वाम प्रपन्नम, पृच्छामि त्वाम, मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे पढ़ाओ, त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारी शरणागति लेता हूँ. आई विल टेक ऑल दिस बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये दिस फॉर्म्स द बैकग्राउंड, दिस बिकम्स द स्टार्टिंग ट्रिगर पॉइंट है ये वाला फॉर कृष्णा टू स्टार्ट टीचिंग. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. और मैंने एक बार आपको बताया था कि जैसे शंकराचार्य हैं वैसे रामानुजाचार्य हैं, वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना भाष्य और वो जाते हैं 18.73 में. शंकराचार्य इस पर स्टार्ट नहीं करते क्योंकि उनको टीचिंग से मतलब है, शौक से मतलब. इनको इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ शरणागति है. जो रामानुजा संप्रदाय है, जो द्वैत संप्रदाय है, भक्ति संप्रदाय है, भक्ति प्रधान संप्रदाय है, वहां पर शरणागति इंपॉर्टेंट है, सरेंडर इंपॉर्टेंट है. हमारे अंदर शोक का निवारण इंपॉर्टेंट है. मां सुचा से वो खत्म होता है. So there's a difference. इसलिए फिलोसफी में डिफरेंसेस है. So they have a different starting point and ending point. Within Vedanta there are schools. शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, निम्बार्काचार्य हैं, सब अलग अलग स्कूल्स हैं, सब बड़े मतलब विद्वान है. कोई भी वो नहीं. अब देखिए इस लैंड में क्या क्या हुआ है. वेदांत दर्शन के साथ ही एक दर्शन है कश्मीर शैविज्म, बड़ा क्लोज वेदांत के. ऐसे कई है, बहुत सारी चीज़ें हैं. मैं आपको हमारा एक, मैं अभी उसमें नहीं जाता हूँ. व्हाट आई वांट टू से कि यहाँ से बहुत दर्शन निकले. बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सब अपने में श्रेष्ठ धर्म है. दिस लैंड हैज प्रोड्यूस्ड सो मेनी फिलोसफीज वेयर. कार्लो रोवेली का नाम लिया मैंने ना अभी, एक आदमी जो लूप क्वांटम ग्रेविटी पे काम कर रहा है. यू कैन सर्च हिज नेम, कार्लो रोवेली. मैं उसकी किताबें काफ़ी पढ़ता हूँ. कौन है? He saw a lot of meaning in Buddhism. Suddenly, he said, "What I am saying, नागार्जुन वही कह रहा है." He was surprised, कह रहे ये कैसे उन्होंने कहा. Similarly, वेदांत में फ्रिट्जॉफ कापरा वेदांत में, ऐसे में बहुत सारे लोगों को ना जानता हूँ. डेविड बॉम आइंस्टाइन का स्टूडेंट था, कृष्णमूर्ति से पढ़ने आया. So many of them. यहाँ की फिलोसफीज हैं, they get bewildered कि कैसे आया ये सब. How could they conceive this? See, it's not. The thing is कि I'll tell you one thing. इनकी मैरिज नहीं हो सकती, साइंस एंड वेदांत की मैरिज नहीं होती है. बट द फैक्ट दैट वी कुड कंसीव, वी थ्रू साइंस आई हैव कंसीव्ड समथिंग वेरी अनयूजुअल. बट दे हैव ऑलरेडी कंसीव्ड इट, दे हैव थॉट अबाउट इट. हाउ इज इट पॉसिबल? दैट इज व्हाट सरप्राइजेस देम. एंड दे सी पैरेलल्स, स्टेप बाय स्टेप पैरेलल्स. परमानंद भारती जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, उनकी एक किताब है कॉजालिटी इन साइंस एंड वेदांता. आई वांट कि उस वर्क को रिकग्नाइज किया जाए. बहुत छोटा सा काम है, क्वांटम मेजरमेंट प्रॉब्लम पर उन्होंने काम किया है. आई वांट टू, उसके लिए मैं अलग से क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहा हूँ. आई वांट कि उनके वर्क को देख, कोई नहीं, किसी ने देखा नहीं. इट्स अ ब्यूटिफुल वर्क. इनको कोई नहीं जानता. कंप्लीट अनसंग हीरो, डाइड एनोनिमस, कोई नहीं, एंड डिड हिज वर्क जो भी है. कल मैं उनके एक स्टूडेंट से बात कर रहा था. कोई मतलब नहीं कि कोई उनको जाने पहचाने. अपना बैठे हैं, काम कर रहे हैं, ब्रिलियंट काम कर रहे हैं. सो इन दिस लैंड ऑल दिस फिलोसफीज हैव बीन देयर. तो वहां पर शरणागति जहां आती है वो रामानुजनाचार्य का है, उसको विशिष्ट द्वैत कहते हैं. वैसे माधवाचार्य का है, उसको द्वैत वेदांत, द्वैत सिद्धांत है. फिर निम्बार्काचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, उसको अद्वैत द्वैत कहते हैं. तो विद इन वेदांत देयर आर स्कूल्स. Then within Shankar Vedanta there are two schools, Vivaran Prasthan, Bhamati Prasthan. What I want to do is I don't want to take these two schools. I want to go to original Shankaracharya. That is what I want to do here. So even I have a thought in my mind जो मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने ये बताया go to the original, don't go into schools. So there are a lot of these sub schools. Just a side point, academic point. अब कार्पण्य क्या है? तो उसकी व्युत्पत्ति शब्द की है कृपण से. कृपण होता है हे
कृपण होने का भाव, यानी कि माता जी सुनना, कृपण होता है कंजूस होना, उसको कृपण कहते हैं। कृपणता हमारे अंदर है कि हम, कंजूस क्या होता है कि उसके पास हैं चीजें बट उसको वो होते हुए भी उसको यूज नहीं कर पाते, इसको कृपणता कहते हैं। मेरे पास चीजें हैं, भगवान की दी हुई हैं, बट स्टिल आई कैन नॉट यूज इट, इसको कृपणता कहते हैं। उसी कृपण से आया कार्पण्य दोष। तो ये एक टेक्निकल टर्म है, आपको मैं दिखाऊंगा, 3-4 जगह और आता है। कोई भी टर्म ऐसे नहीं यूज किया, वी यूज इट, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, जहां पे याज्ञवल्क्य गार्गी से कहते हैं, हे गार्गी, याव्या एतत् अक्षरम गार्ग्या अविदित्वा अस्मान लोकात् प्रेति सा कृपणा। अपने गार्गी को याज्ञवल्क्य कहते हैं। इस देखिए फीमेल है यहाँ, ये कुछ मेल फीमेल नहीं है, गार्गी को पढ़ाया, मैत्री को पढ़ाया, यहाँ ऋषि थे सब। ये नहीं, कुछ नहीं है, पोप फीमेल नहीं बन सकता, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। विद्या ले सकते हैं, कुछ और चीजों में है रूल्स, विद्या मेल फीमेल में कोई नहीं, कास्ट में कोई नहीं, कुछ नहीं है हमारे विद्या के लिए। बाकी चीजों के लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स का एक अपनी जगह है भाई। अगर टॉयलेट है, ही और शी लिखा होता है, रूल्स होते हैं, बट विद्या के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। गार्गी को पढ़ा रहे हैं, गार्गी इज अ ऋषि, मतलब फीमेल ऋषि थी, कि जो यहां से मर गया बिना इसको जाने, इस अक्षरम को, जो अक्षर मतलब कि जो क्षय नहीं होता, ना जो जिसका कोई नाश नहीं होता, उसको जाने बिना। हम लोग देखिए जो भी चीज जानते हैं वो नाश होती है। आप सोचिए, थिंक अबाउट इट, वट एवर यू नो इज पेरिशेबल, यू एग्री, एंड द माइंड दैट नोज वो पेरिश हो जाता है। तो इवन इफ इट इज नॉट पेरिशेबल, इट इज एज गुड एज पेरिशेबल। मान रहे हैं आप? बुद्धि ने, इसका थॉट आया, कितनी देर रहती है इस थॉट का, मोबाइल का थॉट आया, खत्म हो गया, पेरिश हो गया। एवरीथिंग इज पेरिशेबल, ध्यान दीजिएगा, एवरीथिंग इज पेरिशेबल। देयर इज समथिंग जो पेरिश नहीं होता, उसको अक्षर कहते हैं। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में, हे गार्गी, जो इसको नहीं जाए, इसको जाने बिना जो मर गया वो कृपण। इसी को कार्पण्य दोष, ये कार्पण्य दोष ये है कि मैं ये चीज नहीं जान पा रहा हूं, इसलिए मुझे शोक हो रहा है। ही हैज एनालाइज्ड, ये सब उसी संस्कृति में। देखिए यहां पे अगर आप इस संस्कृति में रहें तो कहीं ना कहीं सुना है हमने। मैं जो भी बोल रहा हूं आपने कभी ना कभी दादा से, दादी से, इधर उधर, कहीं ना कहीं, कभी कभी ऑर्डिनरी लोगों से सुना है। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं, यहां के मुस्लिम्स भी कभी कभी हिंदू दर्शन की बात करते हैं। मैं कई इंसिडेंट्स जानता हूं, क्योंकि जब मैं घर बना रहा था, देवर मुस्लिम्स हु स्पोक अबाउट इंडियन फिलॉसफी विद इनसाइट्स जो हैं हमारे अंदर, क्योंकि आ गया, संस्कृति में रहते रहते सुनते सुनते आ गया, उनको अपील कर गया, जो उनके इस्लाम से नहीं मैच कर रहा। मैं वर्बटम बोल सकता हूं, क्योंकि आ जाता है इस संस्कृति में, आ जा वो सब चीजें सुनिए, कुछ अविनाशी है। तो वो कहते हैं जो इस अविनाशी को जाने बिना मर गया वो कृपण है। तो उसी को कार्पण्य, उसी जो कृपण से एक प्रत्यय यूज होता है, मैंने दिया हुआ है, उसको घय प्रत्यय कहते हैं। उसको लगाने के बाद कृप धन घय कार्पण्य होता है। कार्पण्य दोष है मेरे पास, मैं यूज नहीं कर पाता हूं। अब आपके पास है, आप यूज नहीं कर पाते, सोचिए। हाँ, आपके पास, आप कहीं गए, आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, आपके पास एटीएम कार्ड है, एटीएम मशीन है, आप वहां जाके डालते हो अपना एटीएम कार्ड, आपको पासवर्ड याद ही नहीं आ रहा, आप कृपण हो जाते, बुद्धि इस्तेमाल ही नहीं करता, स्मृति में आया ही नहीं, भूल गए, दूसरे शहर में हो, दूसरी कंट्री में हो, फॉर वट एवर रीजन सडनली आपके दिमाग से गायब हो गया, आप कृपण हो जाते हो। उसको आपके पास होते हुए भी आपका एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहां कृपणता को अलग अलग महात्मा अलग अलग तरीके से लेते हैं, बट एक कहते हैं कि बुद्धि हम लोग यूज नहीं करते, मेमोरी नहीं यूज की। हाँ, इनफैक्ट ये बाद में बोलते हैं भगवान, क्या कहते हैं, अर्जुन बोलते हैं कि स्मृति लब्धा, मैं अब पहचान लिया उसको, अपने स्वभाव को। हाँ, तो स्मृति भी की तरह कभी कभी नॉलेज, वैसे स्मृति नॉलेज स्मृति नहीं होती, बट कभी कभी यूज करते हैं। तो वैसे ही बुद्धि हम लोग यूज नहीं करते। हमारे पास बुद्धि है, थोड़ा ये समझिएगा। हाँ, ह्यूमन बॉडी में ये जीव अलग अलग बॉडी ले सकता है, उस बॉडी के अकॉर्डिंगली उसको काम करना पड़ेगा।
हम ही अगर दूसरे बॉडी, देखिए एक सॉफ्टवेयर है, वो जिस हार्डवेयर में जाएगा, हार्डवेयर की लिमिटेशन उस सॉफ्टवेयर को लिमिट करेंगी, ये आप मान रहे हैं। आपका वही सॉफ्टवेयर अगर वो क्या कहते हैं आपकी हार्ड डिस्क कम की होगी तो आप उसमें काम नहीं करेगा। तो ये वैसे ही जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इस ह्यूमन बॉडी में उसकी कैपेसिटी है, क्वालिटीज हैं। उसकी क्वालिटी एक है कि हमारे पास बुद्धि है, इसलिए हम लोग स्कूल जाते हैं, जानवर स्कूल नहीं जाते हैं। वेरी सिंपल बता रहा हूं मैं। वी कैन लर्न, वी कैन अंडरस्टैंड, इट्स अ क्वालिटी गिवन इन आवर माइंड। एनिमल्स डोंट हैव दैट क्वालिटी। हमारी बुद्धि में यह वाली क्वालिटी है, उसको हम लोग सेकुलर नॉलेज ले सकते हैं। उसी बुद्धि में कैपेसिटी है। प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज द इनेट कैपेसिटी इन द ह्यूमन माइंड टू नो दिस अक्षर वस्तु। अक्षर जो मैंने कहा ना, इम्पेरिशेबल वस्तु को जानने की क्षमता है। जो आदमी इस वस्तु को जानता है वो ब्राह्मण है। पांडे तिवारी नहीं, मतलब नहीं, वो है, उसका भी एक अपना नियम है, वो उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो इस वस्तु, और हमारी बुद्धि में ये कैपेसिटी है, हमारी बुद्धि में कैपेसिटी होते हुए ना यूज करना, ये हमारा कार्पण्य दोष है। अब आप फॉलो करिएगा। इफ वी डोंट यूज आवर माइंड टू अंडरस्टैंड दिस, तो वो कार्पण्य दोष हो जाता है। तो मैं इसको थोड़ा विस्तार से लेना चाह रहा था। हाँ? तो कृपण का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, स्पिरिचुअल पॉवर्टी। स्पिरिचुअल पॉवर्टी आपके पास होते हुए, देखिए फाइनली जो आपको शास्त्र बताएगा कि आपके अंदर ही सब कुछ है, आपको बाहर नहीं देखना। देयर इज आई एम यूजिंग अ लिटिल ड्रामेटिक लैंग्वेज, इट विल मेक यू सी इनवर्ड्स। नाउ वी आर सीइंग आउटवर्ड्स। आपको बताऊं, आई एम यूजिंग इट एज अ मेटाफर, बट बिलीव मी, देयर इज अ वे, इट विल स्टार्ट मेकिंग यू सी इनवर्ड्स। आप अंदर आपने देखना शुरू करते हो। There you find something. When you find it, you know you already had it. So having it, you are not being able to access it. ये कृपण था, आप फॉलो कर लिए। क्यों नहीं एक्सेस कर रहे हो? Because your mind is now oriented to see outwards. इसको हम लोग परांची खानी कहते हैं। Mind is oriented to see outwards. Why outwards? वहां सुख दिखाई देता है। बुद्धि को वहां सुख दिखाई देता है, तो वह हर वक्त बाहर जा रही है। सुख चाहिए ही चाहिए, किसी को नॉलेज नहीं चाहिए, सबको सुख चाहिए। देखिएगा, अगर आप उनके नोबेल लॉरियट्स की लाइफ देख लीजिए, किसी की लाइफ देखिए, उनको सुख चाहिए था। सुख इज वेरी फंडामेंटल है, इट्स अ वेरी फंडामेंटल डिजायर। सुख चाहिए, इसलिए हम लोग बाहर जाते हैं। अगर हम लोग ज्ञान के लिए भी जाते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हमको रिकग्निशन मिले, नाम मिले, ये मिले, या हमको कोई ना कोई सुख मिले। सुख बेसिस है हमारा। हम लोग भोगता, हम लोग का जीव के 3 चीजों से जीव पहचाना जाता है: कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता। सबसे डिफिकल्ट होता है समझना कि मैं ज्ञाता हूं, पर जो हमारा बेसिक नेचर है हम लोग भोक्ता है। भोक्ता मतलब हमको सुख चाहिए, जहां सुख होगा वहां जाएंगे। ये नेचर है, आपको देखना, दिस इज जस्ट सीइंग योर ओन साइकोलॉजी। तो हमारे अंदर ऑलरेडी जब सुख है, हम लोग बाहर क्यों देख रहे हैं? तो स्टुपिडिटी है। तो ये आपकी बुद्धिमान ना होने का आपका आधार है। दिस इज व्हाट इट मीन्स कि आप बुद्धिमान ही नहीं हो। अभी मैं लाऊंगा धन जिसके पास होता है धनवान कहते हैं। तो ये आएगा अभी गीता में आएगा। वो बुद्धिमान है जो वो वाला वो वस्तु को देखता है जहां सुख है। जो वहां देख रहा है जहां सुख नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि सुख मिलेगा नहीं उससे। ये सब आपको देखना है, बड़ा सिंपल। कि जो मैंने शुरू में बताया था, सारे सुख लिमिटेड होते हैं, ये एक पूर्ण सुख दे सकता है। तो उसके लिए बुद्धि को ट्रेन करना है। तो वो स्पिरिचुअल पॉवर्टी, उन्होंने कहा पॉवर्टी, आपकी स्पिरिचुअल पॉवर्टी है। मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, मैं बता दूं। मेरे को शुरू में जिद्दू कृष्णमूर्ति, आपको पता है, बहुत पसंद है। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा कि आपके अंदर इंटरनल पॉवर्टी है, तभी आपके अंदर आदतें हैं। कुछ आदतें थी जब मैं स्कूल कॉलेज में था। जब उसने ये बात बोल दी तो मुझे लगा कि मुझे गरीब कह रहा है। मुझे अंदर से दिखा रहा है कि बोल रहा है कि बात मुझे लगा सही बोल रहे हैं कि मेरे अंदर है इनवर्ट पॉवर्टी है, तभी मेरे को इस चीज़ों की आदत है। मुझे बात लग गई। somehow I felt bad, छोड़ दिया मैंने। ये दिखा रहा है कि मैं अंदर से हूं, वीक हूं। ठीक है, पहले वो वीकनेस की वजह से मैं उससे सेटिस्फाई होता था, शौक था जो भी था।
सडनली ही मेड मी रियलाइज कि ये अगर है दैट मीन्स कि तुम अंदर से वीक हो, यू आर पॉवर्टी है, तुम अंदर से वो हो, दरिद्र हो। मुझे बात लग गई, बुरी लगी, सीरियसली छूट गई मेरी आदत, याद है मुझे। तो ये स्पिरिचुअल पॉवर्टी है हमारे अंदर, स्पिरिचुअल हम लोग जो जाते हैं भागते हैं ना चीजों के पीछे, अंदर पॉवर्टी है हमारे। अंबानी में दिखती पॉवर्टी, बिल गेट्स में तो आपको पता है एप्स्टीन में इन्वॉल्व है, पॉवर्टी कहाँ कुछ हुआ। एलॉन मस्क कहाँ, वो भी इन्वॉल्व है एप्स्टीन में। इमेजिन 14 ईयर 15 ईयर की लड़कियों के साथ, व्हाट आई मीन, हैव सम डिसेंसी तो होनी चाहिए। दीपक चोपड़ा, God is not real, cute girls are real. Every whole life he said something and khatam, fall from grace. This was a statement he said in the, लिखा था उसने. And an idiot, he writes that also, you know, in the mail. God is not real, cute girls are real. Poverty है. What I'm saying is in that position, Deepak Chopra is also filthy rich. With that richness, he was a DM in endocrinology. And he has all the top people coming to him for his spiritual advice. With all that, he had that poverty. This is what I'm saying. You have to look at the world, you have to look at the nature. दुनिया में क्या हो रहा है, तो इसको स्पिरिचुअल, इसी को मेरे का कृपणता है स्पिरिचुअल पॉवर्टी, अकृपणता है स्पिरिचुअल वेल्थ. So not using our intelligence to understand our nature is as ever fulfilled is simple language में बता रहा हूँ, is आपके कार्पण्य दोष. तो ये लगातार ये आता है कि कल एक कोई हमारे मुझसे मिलने आए थे वहाँ पे, वो शायद अभी सुन भी रहे हैं लेक्चर में, तो उसमें कहते हैं कि गीता, लोग कहते हैं गीता क्या है आपका, भक्ति योग है, राज योग है, ये है, अलग अलग नाम दिया जाता है उसको, कर्म योग है. नहीं, ये अखंडानंद जी ने बोला, ये बुद्धि योग है, एसेंशियली बुद्धि योग है. इट अपील्स टू योर इंटेलेक्ट, टू योर इंटेलिजेंस. हमारे यहाँ कोई, अभी मैं सरेंडर की बात करूंगा, मैं समझाऊंगा, बट हमारे यहाँ देयर इज नथिंग लाइक, इट्स ऑल अबाउट बीइंग इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट, बिहेव लाइक अ वाइज इंटेलिजेंट पर्सन, मेक राइट चॉइसेस. अभी मैं लाऊंगा ये वाली चीज, इंटेलिजेंस शेयर्स प्रेयर्स में. हाँ, सो ददामी बुद्धि योगदम माम उपयांति ते. हाँ, मुझे तेषाम सतताम युक्ताना भजते माम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम. वो कहता है कि मैं तुम्हारी लगातार पूजा करता हूँ, मुझे बुद्धि योग दो. ददाम, मुझे वो मुझे और चीजें नहीं चाहिए. तभी मैंने कहा, मैंने मेधा सुक्त हम लोग करते हैं. देयर इज अ क्वालिटी ऑफ द माइंड, सडनली आपको रियलाइज करेंगे दैट, बिकॉज दैट माइंड विल डिसाइड. अभी मैं लाऊंगा, बुद्धि डिसाइड्स एवरीथिंग. What you do, mind doesn't decide, बुद्धि decides. बुद्धि गड़बड़ होगी, so there is a hierarchy. Who decides? In you, you have to see, there are many things. Who decides? मैं भी लाऊंगा, रथ रूपक एक आता है, अभी लाऊंगा. ददामी बुद्धि योगम तम. हाँ, और एक और जगह आता है कि जो आदमी कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है. अब ये सब मैं लाऊंगा, ये सब इतना ईजी नहीं है समझना, ये सब फिलॉसफी यहाँ पे ऐसे आती है. जब चीजें हो रही होती हैं, वहां कुछ है जो नहीं हो रहा होता. कोई इवेंट हो रहा होता है, जब फिल्म चल रही होती है पर्दे पे, वहां पे स्क्रीन में कुछ नहीं हो रहा होता. वो नहीं हो रहा होता ना. जो आदमी जब फिल्म देख रहा है, हम लोग जब फिल्म देखते हैं तो हमको पता है कि एक है, पर हमको पर्दे से मतलब नहीं है. बट जब हम लाइव की फिल्म देखते हैं, हमको वो पर्दा नहीं दिखता, एक पर्दा है. तो जो आदमी वो पर्दा देख ले, भले वो फिल्म देखना बंद नहीं होगा, मिथ्या नहीं है. बट जब आप फिल्म देख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि कुछ है जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसमें कोई कर नहीं हो रहा. एक पिक्चर आई है बर्निंग इन फेनेरो, उसमें क्या है कि पूरा आग लग जाती है, बिल्डिंग में आग लग जाती है. आप देखिए, पुरानी अच्छी फिल्म है वो. जब फिल्म मुझे पिताजी दिखा रहे थे, बिल्डिंग में आग लग गई, जिस पर्दे पे थी उसमें आग लगी थी क्या? नहीं लगी थी, वहां कुछ भी नहीं हुआ ना. तो कुछ ऐसा है जिसमें जब कुछ होते हुए भी उसे कुछ नहीं हो रहा होता. तो वो जो आदमी देख लेता है, वो बुद्धिमान, मनुष्यों में बुद्धिमान. बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्तः कृष्ण कर्मकृत कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह. जो कर्म में अकर्म देखता है और कर्म में कर्म देखता है. सब जब आएगा ये वाला तो मैं डिटेल में लूंगा. सब बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सब, कैसे शंकराचार्य इन सबको डील करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग. दूरेम ही अवरम ब्रह्मा बुद्धि योगा धनंजय. के कर्म से इंपॉर्टेंट बुद्धि है, कर्म योग से ज्यादा इंपॉर्टेंट बुद्धि योग का है.
बट बुद्धि योग में आने से पहले कर्म करना होता है, वो अलग बात है, बट इट इज एसेंशियली बुद्धि योग है। हाँ? तो इससे क्या होता है कि अब ये कृपणा पे एक और था, मैं मिस कर गया क्या, हल्का सा मांडुक्य भी मैंने लिया था, चलिए छोड़िए मांडुक्य उपनिषद का भी एक था। anyway, इससे क्या होता है कि अब एक एक वर्ड ले रहा हूं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। सातवां उपहत स्वभाव, हमारा जो स्वभाव है, मैं एक वर्ड यूज करता हूँ इनर एनवायरनमेंट, जैसे बाहर का एनवायरनमेंट है ना, ये बाहर आजकल गर्मी है तो बड़ा बुरा एनवायरनमेंट है ना, और नहीं चाहते तो एसी चलाते हैं, ठीक हो जाते हैं। वैसे आप ध्यान दीजिए, हमारा एक स्वभाव है, उसको इनर एनवायरनमेंट में कहते हैं, हमारे अंदर का एक एनवायरनमेंट है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, उपहत स्वभाव वो खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो वो उसके लिए उन्होंने बड़ा अच्छा लिया था कि वो क्या है, वो पूरा हमारे अनुभव पे है, हमारा अनुभव दूषित फील करता है। तो फॉलो करिएगा, सौरो जब होता है, जब सौरो दुख आता है तो आप पूरे दुखी हो जाते हो। ये नहीं होता कि मैं दुख देख रहा हूं, आपका अंदर एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। तो इसको स्वभाव कहते हैं, हमारा स्वभाव दूषित हो जाता है, उपहत स्वभाव। हाँ, उपहित है, उपहत है, कोई चीज ढकती है उसको उपहित कहते हैं, और उससे खराब जो हो जाता है उसको उपहत कहते हैं, उपहत स्वभाव। हाँ, अनईजीनेस आ जाती है अपने बारे में। देखिए एक पॉइंट था, मैं इसलिए लिख दिया था ज़्यादा पॉइंट मैंने, कि अगर शरीर में दर्द है, पेट में अगर दर्द है, वो सौरो नहीं है, वो पेट में दर्द है। मेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है, आज मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये सौरो है, मेरे ही साथ क्यों होता है। समहाउ सब यही बोलते हैं, मेरे ही साथ क्यों हुआ, क्यों ईश्वर ने मेरे साथ किया, मैं तो बड़ा अच्छा आदमी रहा हूं, हनुमान मंदिर में दान दिया, सब कुछ किया, मेरे साथ क्यों। तो ये सौरो करता है, ये सौरो का पेन है, पेन फर्क नहीं पड़ता, बॉडी का नेचर है, पेन करेगा। पेन इज अ सिम्टम टू गेट रिलीफ, क्योंकि आपने गलत खाना खाया इसलिए पेट में दर्द है, सिंपल सी बात। यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, हो सकता है कि आपने 3 दिन पहले खाया हो, अगर पेन ना होगा तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि गलत है ये, दैट इज ऑल। एवरी पेन इज अ सिम्टम ऑफ अ प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज बॉडी में अगर बच्चा, अगर हाथ ना जले तो बच्चा आग में उंगली डाल के उसकी उंगली जल जाएगी। See, it's an intelligent creation. All this, when you see, you will realize that it's not a random creation. It is not a Darwinian creation. It's an intelligent creation. डार्विन ने क्या बोला, मेरा बड़ा इंटरेस्ट है उसमें, बट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डार्विन वॉज कि सब कुछ अपने आप हो गया। No, it was intelligently made. सब कुछ इंटेलिजेंटली अपने आप नहीं हुआ, नेचुरल सिलेक्शन के बाद होता गया, ऐसे नहीं हुआ। इट वॉज वेरी वेल थॉट। There was a design, because you see a design, the complexity of a design cannot be explained by Darwinian theory. That is all I am trying to say. It's a topic with which I have a lot of interest. Selection of क्या कहते हैं, there can be variation within a species, but there cannot be a shift from one species to another species. मैं क्योंकि मैं यार बोल रहा हूँ इसमें कंप्लीट कर लूँ. There are few people online, मेरे कुछ बैच के भी हैं. There are from one species to another species. जब डार्विन आए थे, we did not know the genetic code. Watson and Crick came later when he discovered DNA. Once you discover DNA, you realize that movement from one species to another species requires a huge change in the genetic code. That genetic code cannot be explained. So there was a problem with the Darwinian theory. The day Watson and Crick discovered that there is a gene theory, that there is a genetic basis for any transformation, that day Darwin should have gone out of the window. The scientists have retained it despite that. And then Richard Dawkins, who I think is a reincarnation of Darwin, came up with a book called Selfish Gene. And it is a bundle of contradictions. Anyway, मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा नहीं बोलूँ. The problem is in thinking that everything else is well, but I am not well. This self-centered sorrow is called shoka, ignorance. I am coming back. हम लोग करना क्या चाहेंगे आगे चल के गीता में? Wrong, देखिए बड़ा सिंपल सा बात है. Wrong thinking stemming from wrong notions about oneself and the world. सिंपल सी बात है, लाइन याद कर लीजिए. Notions हैं हमारे अंदर, और notions क्योंकि गलत है इसलिए हटा दिए जाते हैं. धारणा है, हम ऐसे हैं, ये धारणा है. हम ऐसे हैं नहीं, हमारे अंदर धारणा है, बहुत स्ट्रांग धारणा है.
आप इमेजिन नहीं कर सकते इतनी स्ट्रांग धारणा है। अविद्या बड़ी इतनी स्ट्रांग धारणा है कि आप दूसरा शरीर ले लेते हो मरने के बाद इस धारणा की वजह से। ये इसकी ताकत है इस धारणा की। मैं फिर से बोल रहा हूं, रॉन्ग थिंकिंग स्टेमिंग फ्रॉम रॉन्ग नोशंस अबाउट वन सेल्फ। अपने बारे में भी धारणा है, जगत के बारे में भी धारणा है। धारणा में समझ रहे हैं, हमारे मुझे लगता है तुम ऐसे हो, धारणा है, कोई लॉजिक नहीं है। आप ये शरीर है, ये धारणा है, आप सोचिए इसके बारे में। आप जब जानते हो कोई चीज तो आप वो हो नहीं, ये लॉ है। मैं अगर जानता हूं ये रिमोट कंट्रोल है तो मैं रिमोट कंट्रोल नहीं हूं, ये लॉ है ना। इट्स अ लॉ, बेसिक लॉ है ना। इफ आई नो समथिंग द वन हु नोज हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही नोज, लॉ है ना। मेरी आंखें जगत को देख रही है, मेरी आंखें उससे अलग हैं। मेरी आंखों में पिक्चर बनती है, मेरे दिमाग में पिक्चर बनती है, मन में पिक्चर बनती है। मन से मेरे बुद्धि जानता है तो बुद्धि मेरे मन से अलग है, लॉ है। बुद्धि में जो मैं सोच रहा हूं उसको मैं जानता हूं। मेरे शरीर में जो है मैं जानता हूं। अगर मैं जानता हूं तो मैं उससे अलग हूं कि नहीं हूं। मैं जब कहता हूं कि मैं मन हूं, जब मैंने कहा मैं दुख होता हूं तो सिर्फ दुख हो जाता है, पर मैं जानता हूं मैं अगर दुख हूं तो मैं दुख नहीं हो सकता ना। तो जो जानता है वो नहीं हो सकता दुख। जो चीज दुख को जानती है वो दुख नहीं हो सकती। एक टेक्निकल टर्म है दुख क्षेत्र धर्म है। फिर कोई आया क्या? दुख आपका क्षेत्र, क्षेत्र मतलब जो जान रहा है, जो जगत है, जिसको आप जानते हो आप उससे अलग हो, ये लॉ है। आप जब कहते हो मैं, मन में जब विचार आता है तो ग्लानि में आप ग्लानि हो जाते हो, ये गलत है क्योंकि आप जानते हो उसको। आप इस लॉ पे क्यों नहीं रहते हो? तो नोशन हो गया ना कि मैं ये शरीर हूं, कोई बेसिस नहीं है, इट्स अ बिलीफ। हाउ कैन यू प्रूव कि आप हो, मन हो? क्योंकि आप मन को जानते हो, अभी भी आप जानते हो। आपके अंदर वृत्ति आ रही है, वृत्ति को कौन जान रहा है? कोई जान रहा है ना। आप जब सुन रहे हो मेरी बातों को, जो सुन रहा है उसको कोई प्रकाश दे रहा है ना, आप तो वो हो। जो चीज प्रकाशित हो रही वो आप नहीं हो। ये मूल है वेदांत का, मैं लाऊंगा इसको, दिग्दृश्य विवेक कहते हैं। एंड कोई काउंटर नहीं कर पाया इसको। Nobody can counter this. It's a simple logic है। हमारा ये premise है, observer is different from the observed. Observer is observed, जो कृष्णमूर्ति कहते हैं, I will take it. It's a very interesting thing. When it comes, I will take it. There's a lot of analysis in this. But observer is different from the observed. Why do I take the observed to be myself? It is illogical. So sorrow is illogical because I am aware of the sorrow, so I am free from the sorrow. If I am also sorrow and there is a sorrow, then there will be parallax error. There will be error. It cannot know it. चलती गाड़ी से दूसरी चलती गाड़ी देखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। एक चीज स्टैटिक होनी चाहिए, जो फ्री होनी चाहिए, तभी तो आप देख सकते हैं चलती हुई चीज को ना। आप में सौरो नहीं है तभी आप सौरो पहचान सकते हैं। ये सब विचार है, इसका बुद्धि योग है। Am I seeing myself rightly? मैं सब दयानंद जी की किताब से लिया, जो आपको मैंने PDF दिया। इट इज ओनली अबाउट सीइंग योरसेल्फ। सिर्फ दृष्टि की बात, अपने आप को ठीक से देखो, जगत को ठीक से देखो, नैसर्गिक, सिंपल, विदाउट एनी एफर्ट। जो चीज जैसी है वैसी देखो। आज एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बोले थे आएंगे, वो नहीं आए। मैं बताना चाह रहा था, सिर्फ दृष्टि है। आप जब ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आंख करेक्ट करता है, चीजें सही दिखाई दे जाती है। शास्त्र क्या करेगा? आपकी बुद्धि बस ठीक कर देगा। That's it. एक शिफ्ट कर देता है। आप जहां खड़े हो उससे आपको एक कदम पीछे लाके खड़ा कर देता है। वहां कोई समस्या नहीं है। जहां आप खड़े हो वो इस संधि में खड़े हो जहां पे ऑब्जर्वर ऑब्जर्व से बना हुआ है। इसको अध्यास कहते हैं। एक संधि हो रही है, इसी को अहंकार कहते हैं, है ना। शास्त्र क्या करेगा? आपको वहां से लाके पीछे खड़ा कर देगा। फ्री सर, दैट्स ऑल। एक आपका कॉग्निटिव शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूं क्यों आप दुखी होते हो जब दुख होता है। क्योंकि आप मिल जाते हो उससे, मिले हुए, मिश्रित हो। आप दो चीजें मिली हुई हैं, है ना। आपको जो मिली हुई है उससे बाहर लाके खड़ा कर दे। आपको थोड़ी मेहनत करनी होती है बस इंटरनली, और आप देखते हो कि मैं फ्री। तो फिर जब वो कहता है कि, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे बताओ, मेरे अंदर ये स्वभाव मेरा खत्म हो गया, मेरे पे कार्पण्य दोष है, मुझे बताओ श्रेय क्या है। श्रेय क्या है? 6:30 हो रहा है। श्रेय क्या है? श्रेयस क्या है?
मुझे ये मत बताओ कि प्रेयस क्या है। आप जब एडवाइस लेने जाते हो डॉक्टर से, डॉक्टर आपको या लोग आपको दो टाइप की एडवाइस दे सकते हैं। आपसे टर्म्स खराब नहीं करना चाहते, बड़ा नियम होता है, टर्म कोई खराब नहीं करना चाहता। आपका दोस्त भी होगा, आप जब बात करोगे तो वो हर वक्त ध्यान देगा कि मैं ऐसी बात बोलूं बुरा ना लगे, और आप भी वही सुनना चाहते हो कि बुरा ना लगे। कैसी लग रही हूं, आप चाहते हो कि ये है, वो कोई आप सुनना नहीं चाहते। इसको कहते हैं प्रे चाहते हैं, प्रेयस। ये कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे ये सब मत करना, मुझे ये सब मत बताना कि जो मुझे अच्छा लगे, मुझे वो बताओ जिसमें मेरा रियल हित है। लाइफ में ये कठोपनिषद से आता है। ये ऑल ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ये मतलब गीता में सारे टर्म्स टेक्निकल हैं। श्रेयस इज अ टेक्निकल टर्म। यम बताते हैं नचिकेत को कि देखो जीवन में हमेशा हर जगह पे दो रास्ते दिखाई देते हैं, एक होता है प्लेजरेबल, एक होता है प्रेफरेबल। दोनों शब्द हैं, आपको पता रहता है ये हित का है, ये सुख का है। सुबह से लेकर रात तक कॉन्स्टेंटली ये आता रहता है, हर वक्त हर मोड़ पे। एक रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोएम है ही वो वाली कि क्या कहते हैं, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। उनकी एक और बड़ी अच्छी कविता है, टू रोड्स डाइवर्ज इन द येलो वुड्स, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, द रोड लेस ट्रेवल्ड। सब लोग प्रे लेते हैं, मैं वो नहीं लेना चाहता। लाइफ ऑलवेज प्रेजेंट्स विद यू टू थिंग्स। आप कहीं खाने में, एक में स्वाद है, एक में न्यूट्रिशन है। आप जाते हो, बफे होता है, कहीं ना कहीं वो ये कहता है कि मुझे वो मत बता, टेल मी व्हाट इज श्रेयस। सो ही इज वेरी क्लियर, अर्जुन इज वेरी क्लियर कि आई वॉन्ट टू बी टॉट एंड आई वॉन्ट टू बी टॉट व्हाट इज ट्रूली in keeping or for my well-being, not something that I like to listen. Even if it makes me uncomfortable, I know eventually it will help me. देखिए, मैं इस नोट पे ख़त्म करना चाह रहा हूँ। कितने लोग आए क्लास में आज? क्योंकि किसी को, सबको प्रे चाहिए। आज अगर पार्टी होती, कितने लोग आते? मैंने पार्टियाँ की हैं, मेरी बड़ी पार्टियाँ फेमस भी होती थी पहले, अब तो सात्विक पार्टी होती हैं, ये लोग सब जानते हैं। पार्टी भर जाता था मेरा घर, सब आते थे। ये पढ़ने के लिए कोई नहीं आता। प्रे चाहिए सबको, श्रेय किसी को नहीं चाहिए। दैट इज द वे इट इज। सारे कारण होंगे नहीं आने के, हम लोग नहीं चाहते अपना हित हो। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है हमारा? आत्मनि आत्मना बंधु, आत्मनि आत्मना रिपु। मैं ही अपना दोस्त हूं, मैं ही अपना दुश्मन। वट ही इज अपीलिंग, भगवद गीता कह रही है कि अपने दोस्त बनो भाई, काहे दुश्मनी? आपके लाइफ के जो मंडेन एक्सपीरियंसेस से आपको पता है कि जो चीज शुरू में दुख देती है, बाद में सुख देती है, और जो चीज शुरू में सुख देती है, बाद में दुख देती है। ये आपका अनुभव है। वैसे ही यहां पे आओ, ये पढ़ो, अगर देखोगे, सुनोगे, समझोगे, इवेंचुअली आप ये मत सोचो कि आते ही हो जाएगा, बट ट्रस्ट भगवान, नॉट एनीबडी एल्स, कि गीता सुनते सुनते वो मिलेगा जिसको रियली हमने कहा था अक्षर है। क्योंकि अगर वो अक्षर वस्तु नहीं मिली तो इट इज यूजलेस। वो आपकी कंजूसी थी, बिकॉज यू डिड नॉट यूज इट, यू डिड नॉट एनकैश इट, यू डिड नॉट एनकैश व्हाट यू कुड हैव एनकैश्ड। अगर ये अक्षर वस्तु, अक्षर मतलब जिसका क्षय ना हो, अक्षर जो क्षय ना हो, जिसका कभी क्षय नहीं होता, उसको जाने बिना अगर मर गए तो कार्पण्य दोष है, तुम कृपण हो। यू मे बी फिल्दी रिच, बट यू आर फिल्दी। अगर ये जान गए, अगर आप गरीब भी हो, एवरेज भी हो, ऑर्डिनरी भी हो, यू आर इंटरनली रिच, यू आर इंटरनल, आपके अंदर रिचनेस है, विच इज लॉट मोर बेटर देन एक्सटर्नल रिचनेस। दैट इज द अपील। आई थॉट कि मेरा ये वर्ड्स खत्म करूंगा, आई टेक फ्रॉम श्रेयस, क्योंकि मैं कल लाऊंगा रथ रूपक कल्पना ये वाली।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। अरे रिकॉर्डिंग कैसे पता चलेगी?